तो गाइस इस वीडियो के अंदर अपन आगे बात करने वाले Tut8.html के आगे अपन बात करेंगे। एंड उससे पहले अपन इस प्लेलिस्ट के अंदर जो है अपन ने एक वीडियो अपलोड कर दी है, तो इसको हम यहाँ पे स्टार पे क्लिक करके बुकमार्क कर लें। तो बुकमार्क करने से आपके पास ये सेव रह जाएगी एंड इसको आप पूरी वीडियो को स्टार्टिंग से भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो को Tut9.html को अपन स्टार्ट करते हुए मैंने किया कि यहाँ पे Tut9.html की यहाँ पे एक फाइल बना ली है, जिसको मैंने लाइव सर्वर से यहाँ पे खोल लिया है। यहाँ लाइव सर्वर से खोल लिया, इसका टाइटल नहीं डाला है, इसलिए टाइटल में ये कुछ भी लिखा हुआ रहा है। तो टाइटल अगर अपन इसका डाल दें तो टाइटल अपन डालने के लिए सबसे पहले बहुत यहाँ पे आ रही है यार, बहुत टाइम लग रहा है। यहाँ मेटा टैग बहुत धीरे काम कर रहा है। ठीक है कोई नहीं, यहाँ पे अगर 2 बार टैब दबाएंगे तो हम पहुँच जाएंगे टाइटल टैग में। यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, क्यों ना हम इसे डॉक्यूमेंट ही रहने दें। एंड एक बार टैब दबाएंगे तो यहाँ पे अपन पहुँच जाएंगे बॉडी में। एंड इसको अपन यहाँ पे सेव करें और सेव करने के बाद जाएँ अपने वेब पेज पर। तो इसको अपन फर्स्ट बार रिलोड करना पड़ता है, क्योंकि अपन ने टाइटल में जो है कुछ किया है, क्या किया है, काम किया है, कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ पे नाम आ गया। अब इसके बाद अपन जो भी सेव करेंगे वो लाइव सर्वर के माध्यम से अपन यहाँ पे ऑलरेडी रिफ्रेश करके अपन को मिल जाएगा। अपन को बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो को अपन देखने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर इंक्लूडिंग CSS इंक्लूड करेंगे, लिंक्स इंक्लूड करेंगे एंड इमेजेस देखेंगे। तो यहाँ से आज इस वीडियो से अपन जो है CSS के बारे में चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि आइंदा जो भी वीडियो आएंगे और जो भी HTML के जो टैग हैं, HTML जो भी अब काम करेंगे उनमें थोड़ी थोड़ी CSS जो है वो इस्तेमाल अपने को सहायता प्रदान करेगी काम करने में। तो इसलिए अपन इस वीडियो से जो है CSS जो है जोड़ने चालू कर रहे हैं। तो टाइटल के नीचे मैं डालूँगा, मैं यहाँ डालूँगा लिंक्स। अगर मैं सिंपल सा लिंक लिख के अगर एंटर मारूँ तो यहाँ मेरे को डाल देता है अभी जो भी फाइल है उस फाइल का नाम यहाँ डाल दें। तो मैंने यहाँ फाइल बनाई नहीं है, तो पहले मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे इस बटन को, फर्स्ट बटन को क्लिक करके जो कि फाइल बनाने का बटन है, यहाँ बना देता हूँ style.css। और मेरी style.css की फाइल जो है बन के तैयार हो गई है। अब मैं करूँगा क्या कि यहाँ पे मैं लिख दूँगा style.css। तो ये देखो आपने मेरे को सजेशन मिल गया कि style.css आप इसमें जोड़ना चाहते हैं। बिल्कुल हाँ, Ctrl+S करूँगा और यहाँ मेरी देखेंगे आप तो style.css जुड़ गई। हालांकि मैंने यहाँ कुछ लिखा नहीं तो इसलिए आपको देखने को नहीं मिल रहा। तो इससे अपनी जो है वो जो style.css जो फाइल है वो अपन को देखने को मिल रही है। आप चेक करने के लिए अपन करेंगे यहाँ पे H1 का टैग यूज़ करने के बाद यहाँ अपन लिख दें एंड यहाँ मतलब अपन कुछ भी लिख दें। मैं यहाँ पे हेलो राहुल लिख रहा हूँ, हेलो राहुल लिखूँगा और यहाँ पे मैं अगर सेव करूँ तो यहाँ मेरे को हेलो राहुल देखने को मिल गया। ठीक है, अब अगर मैं करूँगा क्या, अगर मैं इसके अंदर एक क्लास लगाता हूँ तो क्लास लगाऊँगा। मैं यहाँ पे क्लास लगा देता हूँ। हाँ भाई, मैं क्लास कौन सी क्लास में हूँ, 8, 9, 10 कौन सी क्लास में हो आप, तो वो वाली क्लास नहीं है। इसमें क्लास मान लगाना है, कोई भी वो एक वर्ड ये जो भी आपको नाम चाहे उसकी आप क्लास सकते हैं। मान लो मैं मतलब यहाँ मैं कलर डालूंगा तो मैं इसकी कलर नाम की एक क्लास में अगर बना दूँ और इसको सेव कर दूँ और मैं जाऊँ अपने style.css में और यहाँ मैं अगर करूँ क्लास को अपन जो है वो डॉट से जो है दर्शाते हैं तो कलर लिख दूँ। अगर मैंने यहाँ पे अगर कलर की क्लास बनाई है तो मैं करूँगा क्या, कलर को अगर मैं कॉपी करूँ और मतलब कलर को अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ तो यहाँ पे 2 बार कलर आ गया, C आ गया। तो इसके बाद मैं करूँगा ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करूँगा और यहाँ मैं लिख दूँ अगर तो इसका जो कलर है वो वाइट तो है नहीं, ब्लैक है सर, इसमें वाइट ही मेरे को दिख रहा है। वाइट तो खैर इसमें दिखेगा नहीं, थोड़ा ब्लू साइड मतलब रॉयल ब्लू जो भी है। ठीक है, ये कर दो। अगर क्या ये होएगा, अगर ये होएगा तो देखो अपनी CSS जो है वो इंक्लूड हो गई है। तो CSS जो है वो बहुत ही बेहतरीन इंक्लूड हो गई है। तो यहाँ से अपन CSS जो है वो भी स्टार्ट करेंगे। तो CSS इंक्लूड हो गई है। लिंक का अपन ने जो भी टैग है इसको इस्तेमाल करना अपन ने देख लिया है। मेन मकसद अपन देखने वाले हैं आज इमेज का। तो इमेज का मैं करूँगा क्या कि यहाँ पे फटाफट से जाऊँगा अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र पर और मैंने किया गया है कि एक इमेज उठाई है, एक मतलब सेव नहीं करी मैंने, डायरेक्ट ब्राउज़र से एक इमेज उठाई है जो कि अपने w3school.com से ना मैंने इमेज देखी है, वो मेरे को बहुत अच्छी लगी। तो मैंने वहीं से सर्वर से इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट करके मैं यहाँ पे लिखूँगा। तो मैं करूँगा क्या, इमेज डालने के लिए फटाफट से मैं नीचे जाऊँगा, इमेज टैग लिखूँगा। तो इमेज लिखने के बाद मैं करूँगा क्या, मैं सिंपल जाऊँगा गूगल क्रोम ब्राउज़र पर और यहाँ टैप करने के बाद अगर मैं यहाँ टैप करता हूँ तो यहाँ कुछ नहीं, क्यों नहीं हो रहा। अगर मैं यहाँ टैप करूँगा और इसके बाद मैं कर देता हूँ कंट्रोल, एक मिनट, अगर मैं इसको टैप करूँ और अब मैं कर देता हूँ Ctrl+C से कर देता हूँ कॉपी एंड आ जाता हूँ VS कोड में और Ctrl+V से कर देता हूँ पेस्ट और Ctrl+S से कर देता हूँ सेव और जाता हूँ अपने, देखो यहाँ पे चक्कर घूम रहा है। तो इसका मतलब ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो रहा है और इमेज जो है वो अपन को देखने को मिल गई। क्या बात है। अगर अपन इमेज को देखो, अगर इसको सेंटर करते हैं
तो इसको अपन देखो सेंटर भी कर सकते हैं। मतलब स्टाइल डॉट सी एस एस की जाऊँ, और अगर क्यों ना मैं अगर इस इमेज को भी अगर एक क्लास दे दूँ, तो इमेज को क्लास और आईडी आप दे सकते हैं। तो क्लास और आईडी में फ़र्क क्या है कि अपन क्लास जो है वो आप ही हम एक ही नाम की काफ़ी सारी क्लासेस दे सकते हैं, लेकिन जो आईडी है वो आपको एक ही होगी, यानी आईडी जो आपका नाम है वो आपका ही रहेगा, वो किसी और का नहीं हो सकता। लेकिन जो आपकी क्लास है, जिस क्लास में आप पढ़ते हैं, वो उस क्लास में और बच्चे भी हो सकते हैं, लेकिन उसी नाम का मतलब जो भी आपका फुल नेम जो होगा उसी नाम का दूसरा बच्चा नहीं होगा, लेकिन हो भी सकता है। लेकिन खैर है कि एक बच्चे का एक ही नाम होगा। तो ये खैर अपन को जानते हुए आगे देख रहे हैं। तो क्लास लिखें, एंड क्लास के अंदर मैं कलर की तो नहीं डालूंगा क्योंकि कलर तो ब्लू है, तो कलर नहीं। यहाँ पे मैं अगर मैं इसमें करूँगा सेंटर नाम से एक क्लास बना दूँ, हालांकि मतलब कुछ भी नहीं है, आप कोई से भी नाम भी बना सकते हैं, अपने खुद के नाम की एक क्लास बनाते हैं। तो सेंटर नाम की मैंने क्लास बनाई। अगर मैं इसको करूँगा क्या, मैं जाऊँगा फटाफट से एक नेक्स्ट और डॉट लगाने के बाद सेंटर लिखूँगा। तो सेंटर लिखने के बाद मैं वापस से ब्रैकेट को खोलूँगा, और मेरे को यहाँ पे करना क्या है, तो मैं यहाँ कर दूँगा कि डिस्प्ले मैं कर दूँगा फ्लैक्स कर दूँगा। ये ब्लॉक कर दिया, मेरे को फ्लैक्स करनी है। डिस्प्ले फ्लैक्स से होएगा क्या, डिस्प्ले फ्लैक्स और मार्जिन अगर मैं ऑटो कर दूँ, तो मार्जिन तो मैं कर क्या रहा हूँ, डिस्प्ले फ्लैक्स और मार्जिन ऑटो करने से देखो होगा क्या, जो मेरी इमेज है वो है जो सेंटर में आ जाएगी, और जो क्या मैंने सोचा वो सही है। देखो सही है। देखो हुआ क्या है कि अगर मैं इसको राइट क्लिक करूँ और इंस्पेक्ट पे क्लिक करूँ, तो मैं यहीं से जो है यहाँ से मैं एकदम चीज़ को चेक कर सकता हूँ कि यहाँ पे मैंने इसमें क्या चेंज किया है। मैं इसको यहाँ पे वेब पेज पे भी इसको जो है वो इसको कर सकता हूँ। ये डेवलपर टूल्स है एक तरह का, तो यहाँ पे आप इसको चेंज कर सकते हो। तो मैं थोड़ा नीचे की साइड देख रहा हूँ ताकि नीचे थोड़ा हो जाता है कि इमेज जो है वो अच्छे से दिखे। तो इमेज जो है वो अच्छे से दिख रही है। अब मैं क्या करूँगा कि इसको फर्स्ट वाला बटन इस पर आप क्लिक करें, एंड इसके क्लिक करने से होगा क्या, अगर आप इसके क्लिक करने के बाद वेब पेज वगैरह इसको आप लेके जाते हैं, एंड जहाँ भी आप इसको लेके जाएंगे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको दिखा देगा कि भाई हाँ पे मतलब देखो मैं इसको अगर इसको सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मैं इमेज को सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो इमेज को, तो डिस्प्ले से हुआ क्या है कि इसने जो मतलब ये देखो फुल इसने जो पहले इतनी सी मतलब इमेज पे जितनी भी सी विड्थ थी उसने ले रखी थी, अब इसने पूरी जो जगह ले रखी है। देखो यहाँ से मतलब येलो येलो दिख रहा है आपको, मतलब येलो अगर मैं आपको दिखाऊँ तो येलो मतलब इसने जो है पूरी ये देखो बॉर्डर ये मार्जिन जो है मार्जिन से इतना सही है, इस इमेज ने जो फुल डिस्प्ले है वो ले ली है। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँ और क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैक्स एंड मार्जिन ऑटो, मैं यहाँ से भी अगर इसको चेंज करना तो यहाँ से भी चेंज कर सकता हूँ। तो खबर मैं नहीं अगर मैं ये नहीं करूँ तो ये डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगी, और अगर मैं इनको करूँ तो देखो मार्जिन ऑटो यहाँ से हो गया। तो मैं वो कर क्या सकता हूँ, देखो अगर मैं यहीं से अगर इसमें करना चाहूँ तो अगर मैं इसमें बॉर्डर भी जोड़ सकता हूँ। तो अगर मैं इसमें बॉर्डर जोड़ूँ तो बॉर्डर जोड़ने से होगा क्या, होगा कुछ नहीं, इसमें बॉर्डर एक जुड़ जाएगा। तो बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, इसने सॉलिड के आगे मेरे को कुछ लिखने नहीं दिया, तो ऐसा क्यों। ओके सॉलिड के बाद मैंने एंटर मार दिया, खैर ऐसा कुछ होएगा नहीं ऑटोमेटिक। अगर मैं 1 पिक्सल सॉलिड करूँगा तो इसको ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि ऑटोमेटिक कोई भी बॉर्डर नहीं तो वो ब्लैक कलर का बॉर्डर ही आएगा। तो अगर मैं इसके बाद मैं करूँगा, अगर मैं टैप करने के बाद मैं लिख दूँ यहाँ पे बॉर्डर रेडियस, तो ये चीज़ है क्या मैं आपको बताता हूँ। तो बॉर्डर रेडियस मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, एक मिनट। बॉर्डर रेडियस अगर मैं दूँ 20 पिक्सल, तो अगर मैं इसको अगर यहाँ पे अपने एरो की को दबा के अगर मैं इसको बढ़ाता भी जाऊँ तो देखो मेरी इमेज को क्या हो रही है, इमेज जो है मेरी छोटी छोटी हुई जा रही है। तो 114 पिक्सल मैंने इसको छोड़ दिया है। अगर मैं इसको कम करूँ 110 पिक्सल पे ला के जोड़ दूँ, और अगर मैं इसको क्रॉस भी करता हूँ तो देखो कोई फ़र्क होएगा नहीं, क्योंकि ये वेब पेज में मेरे को ऐसे ही दिखने वाली है। हाँ लेकिन अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये मेरे को वापिस जो है वो चौकोर और विदाउट बॉर्डर रेडियस की दिखने वाली है। तो बॉर्डर से होता क्या है कि आपको जो बॉर्डर है ब्लैक कलर का बॉर्डर यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है, बिल्कुल मतलब इमेज है पहले नहीं था, बिल्कुल ये एरो मतलब माउस के बिल्कुल पास देखें आप कि यहाँ पे ब्लैक कलर का बॉर्डर है वो जो देखने को मिल रहा है। एंड उसके बाद बॉर्डर रेडियस है तो आपको पता चलेगा कि बॉर्डर रेडियस हुआ क्या। बॉर्डर रेडियस से जो है जो इमेज है वो चारों तरफ से है थोड़ी थोड़ी कटना चालू हो जाती है, एक गोल शेप में आना चालू हो जाती है बॉर्डर रेडियस से। तो बॉर्डर और बॉर्डर रेडियस का मतलब जो है वो अच्छे से समझ चुके हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने अगर वहाँ पे इसको सेव कर दिया तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे सेव हो जाएगी। तो मेरे को उसके लिए करना क्या पड़ेगा, अगर मैं यहाँ पे इसको वापस राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जाऊँगा तो ये वापस मेरे को डेवलपर टूल्स खोल देगा, लेकिन यहाँ मेरे को वापस पूछेगा कि हाँ पे आप इसमें करना क्या चाहते हैं। तो मैं वापस में एरो पे क्लिक करके अगर इमेज पे क्लिक करूँ और यहाँ से अगर मैं इन सबको कॉपी कर लूँ, फिर कॉपी करने के बाद मैं अभी करना क्या वाला हूँ, अभी मैं इसको रिफ्रेश करने वाला हूँ। रिफ्रेश से होगा कि इमेज जो है मेरी वापस की वापस वैसे हो जाएगी। लेकिन अगर यही चीज़ अगर मैं यहाँ पे लिखूँ और यहाँ पे इसको लिखने के बाद डिस्प्ले फ्लैग मार्जिन ऑटो एंड बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड एंड सॉलिड, अब मैं यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं इसको ब्लैक ये क्या लिख रहा हूँ मैं, सॉलिड ब्लैक मैं इसको लिखूँ
तो फ़र्क कुछ होएगा नहीं, पहले भी इसने ब्लैक दी थी, अभी भी ब्लैक ही देगा। लेकिन अभी जो अपने करा था बॉर्डर रेडियस एंड बॉर्डर डाला था वो यहाँ पे अपन को देखने को मिल जाएगा। तो ये फ़र्क है बॉर्डर एंड बॉर्डर रेडियस में। और यहाँ राइट क्लिक करके आप इंस्पेक्ट, यहाँ पे सिर्फ अपने वेब पेज भी आप देख सकते हैं कि वेबसाइट आपको कैसे दिख रही है। मान लो अगर मैं इसको भी कुछ करना चाहता हूँ, मतलब इसको क्या है, मैं इसको दूसरा कलर दे दूँ, तो यहाँ पे देखो इसमें कलर दिख रहा है और मैं यहीं इसका कलर बदल सकता हूँ। मतलब मैं मान लो अगर मैं ग्रीन कलर में देखना चाहता हूँ तो मतलब ग्रीन कलर में भी मेरे को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो मैंने और क्या टैप कर दिया, मेरे को वापस इस पर जाना पड़ेगा तो हो जाएगा। अगर मैं इसको करना था, अगर मैं इसको भी बॉर्डर दे देता, अगर मैं इसको भी बॉर्डर देता, देखो बॉर्डर कहाँ था, 2 पिक्सल सॉलिड, देखो ग्रीन बॉर्डर आ रहा है, देखो ग्रीन, क्योंकि मैंने टैक्स ग्रीन है ना तो इसलिए बॉर्डर भी ग्रीन आ रहा है। लेकिन यहाँ मैं अगर ब्लैक लूँगा तो बॉल अपने जो है बॉर्डर है वो ब्लैक आ जाएगा। ठीक है, मैं रिजेक्ट कर रहा था लेकिन मतलब नहीं, मैं तो कहता हूँ कि बॉर्डर आपने लगा दिया, बॉर्डर रेडियस में इसमें भी आप बॉर्डर रेडियस जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बैकग्राउंड आ गया, बॉर्डर मेरे को डालना है क्योंकि बॉर्डर रेडियस होने डालने के लिए आपको बॉर्डर का होना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो आप बॉर्डर रेडियस कैसे डालेंगे। देखो इसमें मैं बढ़ाता जाऊँ और इसमें देखो, और ये काफ़ी जो है वो जो गोलाई शेप में वो अपन को देखने को मिल गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि सेव हो गया, मैं आपको बताया था कि इसे रिफ्रेश करूँगा तो मेरे को वापस का वापस ऐसा देखने को मिल जाएगा। तो ये इमेज है, इमेज को आप भी आप ला सकते हैं, ऐसी कोई मेन बात नहीं। आप मतलब W3 स्कूल की वेबसाइट पे जाएँ ना, उसके बाद जाके आप इमेजेस में जाए तो आपको ये इमेज जो है वो आपको ज़रूर देखने को मिल जाएगी। तो इसके बाद मैं करने के वाला हूँ, मैं इसमें और कुछ करने वाला हूँ। तो इमेज के साथ अपन डालने वाले हैं एक बैकग्राउंड इमेज डालने वाले हैं। तो उसके लिए मैं करने के वाला हूँ, मैं आपको अभी बताता हूँ कि मैं क्या करूँगा। मैं H1 टैग के नीचे जाऊँगा एंड P टैग का यूज़ करूँगा, जबकि आपको बताया था कि पैराग्राफ के लिए लेने के लिए होता है। तो मैं आपको बताता हूँ, Ctrl Z करूँगा। P के बाद अगर मैं यहाँ पे डॉट लगाऊँ तो डॉट लगाने के बाद होगा क्या, अगर मैं डॉट लगाता हूँ और उसके बाद मैं मान लो अगर P को भी, क्योंकि मैं बाद में क्लास दूंगा, तो अगर मैं P को पहली क्लास के साथ देखना चाहता हूँ तो अगर मैं P को अगर क्लास देता हूँ, मैं P को करने के वाला हूँ, आप किसी भी नाम की क्लास दे देते हैं। मान लो मैं अपने नाम की क्लास दे दूँ, लेकिन मैं P को P के अंदर मैं इमेज डालने वाला हूँ, तो खैर उसकी बात नहीं। P को एक पैराग्राफ मतलब ठीक है अपने नाम की क्लास दे देते हैं। तो P डॉट अगर मैं यहाँ पे राहुल लिखूँ तो देखो यहाँ पे क्या होगा, P डॉट अपने एक डॉट पर लगाने की वजह से क्लास आ जाएगी जो कि मेरे नाम की। अगर मैं इसको Ctrl Z करूँ और यहाँ क्या करूँ, P डॉट की जगह यहाँ पे मैं हैशटैग लगाऊँ और उसके बाद मैं राहुल लिखूँ, तो उसके बाद देखो इसमें ID जो है वो ID डल के अपन को देखने को मिल जाएगी। तो मैं करूँगा क्या, यहाँ पे सिंपल सा ID है यू ले सकते हैं अपन, ऐसी कोई बात नहीं है। ID तो यहाँ मेरे को लगा हाँ ID, खैर अपन ID भी लगा रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो लॉरम लिखूँगा। लॉरम से होता क्या, मैंने आपको पहले ही बताया था, लॉरम से एक सिंपल से जो बेसिक टैक्स है जो कि हम तो भी नॉर्मल टैक्स होता है, आप इसको कैसे भी यूज़ कर सकते हैं वैसे आ जाएगा। तो इसमें अगर डालूँ कि मेरे को 100 वर्ड जो है वो दे दो, तो 100 वर्ड इसमें, लेकिन देखो इसने क्या हुआ, ये क्या हो रहा है, क्लिक हो गया, लेकिन इसमें देखो हुआ कि नीचे स्क्रॉल आ रही है, ऐसे देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी अजीब लग रहा है। तो काफ़ी अजीब लग रहा है, इसको सही करने के लिए मैं करूँगा क्या, मैं जाऊँगा अपनी सेटिंग और सेटिंग में जाने के बाद कमांड पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे आप सिंपल सा सर्च करें टॉगल वर्ल्ड रैप, जो कि देखो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे मैंने सर्च भी कर रखा है। एंड अगर आप सर्च करेंगे तो आप इसको यूज़ करें तो आपको ये फर्स्ट नंबर पे देखने को मिल जाएगा, बार बार आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप एक बार फटाफट से फर्स्ट नंबर पर अगर आप फर्स्ट बार हैं तो इसको वो करें, सर्च करें एंड उसके बाद इस पर टैप कर दें। तो देखो ये हुआ क्या, तो हुआ क्या अपने से जो अब नीचे का जो स्क्रॉल बार होता है वो हट जाता है और जो भी नेक्स्ट लाइन में चीज़ आने वाली होती है वो इधर आ जाती है, तो सीधे जाने की बजाय वो नेक्स्ट लाइन पर आ जाती है। तो ID दे दिया, ID के बाद ये हुआ है। तो इसको अगर मैं सेव करके अगर मैं जाऊँ अपने वेब पेज पर, तो वेब पेज पर जाने के बाद हुआ क्या, तो हेलो वर्ल्ड यहाँ पर कुछ बेसिक से जो है टेक्स्ट है वो मेरे को देखने को मिल गया। तो मैं इसके पीछे जो है बैकग्राउंड एक इमेज देने वाला हूँ। तो इमेज देने के लिए मैं करूँगा क्या, क्योंकि मैंने इसको एक P दी है और इसमें एक ID दी है, तो मैं ID के माध्यम से इसमें एक बैकग्राउंड इमेज दे सकता हूँ। तो ID दी है क्योंकि इसलिए मेरे को हैशटैग डालना पड़ेगा और उसके बाद राहुल लिखने के बाद अगर मैं एंटर मारूँ, क्योंकि यहाँ पे है तो ये काम हुआ कि नहीं हुआ, हैशटैग डाला है एंड क्योंकि यहाँ पे सही दिया चल ठीक है, एकदम सही दिया है। चेक करने के लिए क्योंकि ये अलग कैसे दिख रहा है, ऊपर ग्रीन में है, यहाँ पे ऑरेंज, चेक करने के लिए अगर मैं इसका कलर क्या है, कलर मैं इसका वॉयलेट कर दूँ और सेव करूँ तो ठीक है, काम तो कर दी। हैशटैग जो है वो ID है वो एकदम बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है।
तो मैं करूँगा क्या, इसमें एक पीछे से फटाफट एक इसको तो वॉलेट को हटा देता हूँ, वॉलेट मेरे को नहीं रखना। तो मैं सिंपल से करो अपने आप इसको ओवर करें और कंट्रोल एक्स बात ही इसको आप कट कर सकते हैं। तो मैं करूँगा क्या, वेब पेज पर जाऊँगा एंड इसी इमेज को डाल सकते हैं ना, इसी इमेज को डालते हैं। मैं इसको मैं करूँगा क्या, वापस इसको कॉपी करूँगा एंड वेब पेज में आने के बाद यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज, एक बैकग्राउंड इमेज जो एक टैग होता है बैकग्राउंड इमेज डालूंगा एंड URL लिखूँगा इसमें। तो यहाँ पे मेरे को दिखाया कि बैक, ओके मैंने बैकग्राउंड कलर डाल दिया, बैकग्राउंड कलर नहीं बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड इमेज URL पेस्ट। ओके बैकग्राउंड इमेज यहाँ पे पेस्ट कर दिया वो URL। और इसको मैं अगर करूँ अब सेव, तो मुझे पता है क्या होएगा, दिया हुआ है पूरी विड्थ में, और ये पूरी जो है पूरी विड्थ जो है यहाँ तक देखने को मिल जाएगी। और एक बहुत ही गंदी सी एक फ़ोटो, जो कि बहुत ही सुंदर फोटो है लेकिन उसको बहुत बिगाड़ के जो है इसने यहाँ पे दिखाई है एकदम, मतलब क्या बोलोगे इसको, जो भी है। ठीक है, राइट क्लिक करें एंड इस बैक पे जाएं और इसके बाद मैं करूँगा कि यहीं से क्योंकि मैंने इसको एक ID दी है तो ये ऑटोमेटिक उस ID में यहाँ पे सेव होता रहेगा। अरे यार आ जाओ यार, ठीक है ID दी है ना, तो ID के अंदर काम करेंगे। मैं इसमें सिंपल से करने के वाला हूँ, मैं इसकी विथ जो है, विथ जो मैं करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ कुछ 30 तो ज़्यादा हो जाएगा, 20 रैम। देखो फ़ोटो जो है वो ठीक ठाक मेरे को देखने को मिल रही है, लेकिन अगर मैं 20 रैम से भी थोड़ा बढ़ाऊँ तो हाँ 23 जो रैम है वो थोड़ा ठीक ठाक मेरे को देखने को मिल रही है। हाँ ओके, हाँ ये थोड़ा मेरे को जो है काफ़ी जो है बढ़िया। ओके अच्छा, विथ अगर मैं इसको घटा रहा हूँ तो इसकी हाइट देखो कम हो रही है, हाइट देखो कम हो रही है। अगर मैं इसकी हाइट पे अगर बढ़ा दूँ, अगर मैं इसकी विथ यहाँ से और बढ़ाऊँ 25 कर दूँगा, और अगर मैं इसकी हाइट करूँ तो क्या होगा, देखो हाइट करूँ और हाइट मैं कर दूँ 25, या अगर मैं रैम कर दूँ हाइट तो देखो नीचे की साइड से बढ़ जाएगी। तो हाँ देखो, लेकिन हुआ क्या है, देखो मान बात, देखो हुआ क्या है, तो अब हुआ क्या है कि इसमें जो टेक्स्ट है वो जो ब्लैक है वो अपन को देखने को नहीं मिल रहा है। तो अपन सिंपल से अपन करें क्योंकि अपन इमेज में दी है, ओके इमेज के अंदर मैंने दी, तो इमेज में या तो आप टेक्स्ट के अंदर एक आइडिया क्लास देके उसमें वाइट कर सकते हैं, और नहीं तो अगर अपन मैं करूँगा क्या यहाँ पे, ओके इन दोनों को करूँगा कॉपी, और मैं जाऊँगा अपने राहुल वाली ID पे एंड यहाँ पे मैं करूँगा एंटर और पेस्ट। ओके सेव करूँगा और जाऊँगा वेब पेज पर। तो ये देखो अगर मैं यहाँ पे अगर इसको क्रॉस करूँ तो यहाँ से मेरे को बहुत ही बढ़िया इसको देखने को मिलेगा, लेकिन इसका कलर वाइट नहीं करा है। तो मैं सिंपल से करने के वाला हूँ, ओके मैं हाँ ये दिख रहा, तो राहुल नाम मिटा नहीं, ठीक है। मैं इसमें से मैं करने के वाला हूँ, मैं सिंपल से जो है मैं जो टेक्स्ट लिखा उसको एक क्लास दे के और उसको एक जो है पैडिंग देने वाला हूँ। तो पैडिंग में करूँगा क्या, यहाँ मैं ओके क्लास दी क्यों नहीं जा रही, ओके यार मैं अंदर क्लास दे दी, खैर मैंने अगर ओके मैं ID भी दी है तो इससे कोई दिक्कत वाली बात होएगी नहीं मेरे हिसाब से, अगर मैं इसको देख रहा हूँ। लेकिन फिर भी ठीक है, अगर मैं इसमें एक क्लास दूँ और क्लास भी मैं राहुल नाम से दे सकता हूँ। ID क्लास नाम आप दो एक से एक जैसे दे सकते हैं, लेकिन ID को ही आप दोबारा ID के नाम में यूज़ नहीं ले सकते, समझ रहे मतलब मेरी बात है। मतलब अगर मैंने इस ID में राहुल यूज़ लिया तो मैं यहाँ वापस ID में राहुल यूज़ नहीं ले सकता, मतलब यहाँ मैंने क्लास में राहुल यूज़ ले सकता हूँ लेकिन ID में जो दोबारा यूज़ नहीं ले सकता। हालांकि ये होगा सही, लेकिन फिर भी अगर आप इसको यूज़ ना लें, ठीक है, क्योंकि ये यूज़ नहीं ले सकते, ये रिकमेंडेड नहीं है। तो मैं करूँगा क्या, ठीक है यहाँ पे क्लास हो जो कि इंक्लूड भी हो चुकी है। मैं सिंपल सा CSS फाइल में आने के बाद ये हमारे एंटर और यहाँ हमारा लिखूँगा फटाफट से राहुल और यहाँ पे एंटर, और मैं यहाँ लिख दूँगा कलर जो है वो मेरे को चाहिए वाइट में, है ना। और थोड़ी सी पैडिंग दे दो यार, पैडिंग होती क्या, देखो पैडिंग मैं आपको बताता हूँ। पैडिंग क्या होती है, पैडिंग जो होती है वो आपको मतलब कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है ऊपर से थोड़ी सी स्पेस जो है वो देखने को मिल जाएगी। मतलब पैडिंग ऊपर से नहीं, पैडिंग तो चारों तरफ होती है, लेकिन यहाँ मैं पैडिंग टॉप भी कर सकता हूँ। पैडिंग टॉप क्योंकि मेरे को ऊपर से थोड़ी सी मतलब थोड़ी सी स्पेस चाहिए, नहीं तो देखो क्या मैं आपको अभी बताऊँ वो हुआ और क्या रखा है कि जो अपना जो टेक्स्ट है ना वो देखो इमेज की टॉप से जो है वो जो है थोड़ा चिपका हुआ है। अगर मैं थोड़ा नीचे की साइड लाना चाहता हूँ तो मैं करूँगा अगर पैडिंग इसमें दे दूँगा, तो पैडिंग देने के लिए मैं करूँगा पैडिंग टॉप अगर मैं डाल दूँ और मतलब ठीक है मैं मतलब ऐसी बेसिक्स मतलब ऐसे कोई मैंने देखा नहीं है, लेकिन ऐसी टेम्परेरी एक
मैं अगर यहाँ पे बेसिक कुछ भी 12 पिक्सल डाल दी मैंने, तो मेरे को पता नहीं कितनी होगी, हालांकि मैं इसको चेक करता हूँ अभी। तो ये होगा थोड़ा सा मतलब नीचे आ गया, 12 पिक्सल ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा फिर भी है नीचे आ गया है। देखो इसमें देखो ये जो वाइट टेक्स्ट है वो भी इसमें देखने को मिल रहा है। हालांकि यहाँ जो है यहाँ वाइट टेक्स्ट भी मेरे को देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर आप कुछ भी कर सकते हैं, आप इसको कलर और कुछ करते हैं, मतलब आप इस इमेज को आधी करते हैं, जैसे वेट अपन ने हाइट फुल ली है तो हाइट आप आधी करते हैं, एंड इसको तो और बड़ी लंबी विथ आप कर सकते हैं, जिसमें आपको है जो टेक्स्ट है वो जो ऊपर ऊपर ही देखने को मिलेगा। तो खैर ये आप कर सकते हैं। इसमें वाटर भी डाल सकते हैं, क्योंकि इमेज अपन ने इमेज के अंदर एक इमेज डाली, इमेज की क्लास लिए, तो इमेज में आप वाटर डाल सकते हैं, रेडियस डाल सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें देखी एंड CSS का अपने इस्तेमाल देखा, एंड CSS की फाइल इसमें जोड़ी है, CSS कुछ जो बेसिक से कुछ जो है टैग्स है वो अपने इस वीडियो के अंदर देखें। तो आशा करता हूँ इस वीडियो आपको जो है ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी हो। तो आपको बताना चाहूँगा कि इस जो है प्लेलिस्ट को आप जरूर एक्सेस कर लें एंड यहाँ पे सेव करके इसको बुकमार्क कर लें। तो इस आने वाली वीडियो जो है वो आपको नोटिफिकेशन जो है वो आपको बचती रहेगी। तो उसके लिए आपको बताइए, आपको चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना है। तो इस वीडियो के लिए थैंक यू गाइस।